बांग्लादेश में एक बार और हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। लगता है कि एक बार और चेंजेस होने वाला है और जिस तरह से यह प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह से यह घटनाएं हो रही है, बहुत कुछ सिखाने के लिए मजबूर कर रही है और बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे ही घटनाएं आज से कई साल पहले 1975 की बात है, जब इंडिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो वहाँ पर शमशान वाली बातें हो रही थी, वहाँ पर मृत्यु वाली बातें हो रही थी। वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता का मर्डर हो रहा था और वहाँ पूरी तरह से एसिनेशन का था, पूरी तरह से लोग गोलीबारी मारते रहे, गोली दागते रहे और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए थे। और आज ऐसी समस्या आ गई है कि सिर्फ पीएम शेख हसीना को भी वहाँ रहना नहीं पड़ रहा है, यानी वहाँ से पलायन होना पड़ा। ऐसी स्थितियाँ फिर से दोबारा क्यों हो गई, यानी हिस्ट्री फिर से रिपीट क्यों हो रही है? जैसा पिता को वैसा ही बेटी को, ऐसा क्यों? आखिर क्या कमी रह गई है? क्या अवामी लीग में कुछ कमी है या पार्टी में कमजोरी है? ऐसा क्या हो जा रहा है कि ऐसी घटनाएं हो रही है? इतनी गलतियां फिर से क्यों दोहराई जा रही है? या ये पॉलिटिकल एजेंडा है, या कोई राजनीतिक माहौल है, या पार्टी विपक्ष पार्टी चाहती है कि हम फिर से सत्ता में आए? तो ये सब सारा चाल चलती है या कुछ और कारण हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो आज का ये मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया है, ये सिंपल और एक ही बात है, आरक्षण को लेकर के हुआ है। आरक्षण की बात की जा रही थी तो आरक्षण पूरे को देना चाहिए था, लेकिन लिमिटेड लोग को आरक्षण देने के लिए यह कहाँ तक सत्य था? केवल 30% जो आरक्षण मिला है तो केवल वैसे पार्टी को मिला है जो खास करके जो स्वतंत्रता सेनानी में साथ दिए, यानी अवामी लीग को साथ दिए और इस पार्टी को खड़ा किए, यानी उनके पिता के साथ में किसी तरह से वह साथ दिए, उसी को 30% आरक्षण मिलेगा। यह कहाँ का सिद्ध है? और दूसरा 27% महिलाओं का, तो वहाँ के लोग किसी न किसी तरह से बौखला गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं बेरोजगार ही मर जाऊँगा, वैसे तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। और इसीलिए यह आंदोलन चला और इसी आंदोलन को दबाने में हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो गई और हिंसात्मक घटनाएं इतनी तेज हुई कि देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जलने लगा। और नतीजा आपके सामने है कि पीएम साहिबा को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा और वहाँ से देश छोड़ना पड़ा। अब देखिए क्या होता है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहा है कि क्या क्या चीज़ें बदलने वाला है, क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाला है और आने वाले दिन में क्या लगता है फिर से पीएम शेख हसीना अपनी कुर्सी पर वापस आ बैठेगी या कोई नई पार्टी दस्तक ले